हेलो स्टूडेंट्स। कई बार हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद टू इन्फिनेटिव फ्रेज। या कई बार हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद सीधी टू इन्फिनेटिव फ्रेज। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर में ये दो वर्ब ही ज़्यादातर यूज होती हैं, डिसाइड और एग्री। तो आज इस वीडियो में हम इसी स्ट्रक्चर्स के सेंटेंसेस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, यही सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों स्ट्रक्चर पर बेस्ड बारी बारी से कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और टू इन्फिनेटिव फ्रेज। तो इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड ये दो सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला सेंटेंस है ही वांट्स मी टू हेल्प शोहन और दूसरा सेंटेंस है ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर। देखिए इसमें ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है मी, और ये टू इन्फिनेटिव फ्रेज है। यहाँ पे भी ये ही सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब हो गई, ये मी ऑब्जेक्ट हो गया, आस्क वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया मी, और उसके बाद ये टू इन्फिनेटिव फ्रेज हो गई। तो ये दो सेंटेंस हैं जो इसी स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड है। दूसरा जो स्ट्रक्चर था हमारा वो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, वर्ब और टू इन्फिनेटिव फ्रेज। तो जैसा कि मैंने बताया था, इस स्ट्रक्चर में केवल दो ही वर्ब ज़्यादातर यूज होती हैं, डिसाइड और एग्री। तो ये दो सेंटेंसेस हैं, वी एग्रीड टू ओपन ए न्यू ब्रांच और दे डिसाइडेड टू परचेज ए न्यू बाइक। तो चलिए अब इनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और देखते हैं कि इनको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है ही वांट्स मी टू हेल्प शोहन और दूसरा सेंटेंस था हमारा ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर। तो देखिए जब कोई आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिले, कैसा स्ट्रक्चर मिले कि सबसे पहले सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और उसके बाद टू इन्फिनेटिव फ्रेज दे रखी हो। अगर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आपको ये वर्ब देखनी है। अगर ये वर्ब एक्शन वर्ब है, आपको क्या देखना है कि ये वर्ब एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है, मतलब इस वर्ब से कुछ एक्शन भी होता है या एक्शन नहीं होता है। तो जैसे पहला सेंटेंस देखिए, ये यहाँ पे नॉन एक्शन वर्ब है। ओके, इस तरह से जब नॉन एक्शन वर्ब हो आपकी सेंटेंस में, जो मेन वर्ब है वो नॉन एक्शन वर्ब हो, जैसे कि ये है, तो आपको क्या करना है, तो आपको फिर ये टू इन्फिनेटिव फ्रेज में जो इन्फिनेटिव है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब है, जैसे कि इस सेंटेंस में आस्क, ठीक है, ये एक्शन वर्ब है, तो अगर किसी सेंटेंस में आपको मेन वर्ब जो है एक्शन वर्ब दिखाई दे तो आपको इसी वर्ब को ही जो है पैसिव फॉर्म में बदलना पड़ेगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। फिर बता देता हूँ मैं, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट हो और उसके बाद टू इन्फिनेटिव फ्रेज हो, तो ऐसे सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको दो बातें देखनी है कि ये जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब है कि नॉन एक्शन वर्ब है। ठीक है, अगर एक्शन वर्ब है तो आपको यही वर्ब पैसिव वॉइस में बदलनी है, और अगर नॉन एक्शन वर्ब है तो फिर आपको इस वर्ब को पैसिव में नहीं बनाना, इस वर्ब को पैसिव फॉर्म में नहीं बदलना है, बल्कि ये जो इसके बाद जो टू इन्फिनेटिव फ्रेज में जो इन्फिनेटिव होगा इसको आपको पैसिव बनाना पड़ेगा। ओके, तो इस सेंटेंस में जो वांट वर्ब है ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, इससे कोई एक्शन का बोध नहीं होता है, और ये जो आस्क वर्ब है इससे एक्शन का बोध होता है, तो ये एक एक्शन वर्ब है। ठीक है, तो ये कैसी वर्ब हुई, ये एक्शन वर्ब हुई, और ये जो वांट वर्ब है ये नॉन एक्शन वर्ब है। तो हमें ये पता लगा लिया कि ये नॉन एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। अब चलिए अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे ये देखते हैं। तो जब नॉन एक्शन वर्ब हो तो आपको क्या करना है, ये सब्जेक्ट जो है इसको लिखना है सबसे पहले, उसके बाद में ये वर्ब लिखनी है जैसी है वैसी। उसके बाद क्या करना है कि ये जो टू इन्फिनेटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है सोहन और इसका जो सब्जेक्ट है वो है मी। ठीक है, ये जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये जो टू इन्फिनेटिव वाली वर्ब है इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट है मोहन। तो आपको क्या करना है, हमने ये ही लिख दिया, वांट्स लिख दिया, उसके बाद क्या करना है कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है हम इसको पैसिव फॉर्म में बदल रहे हैं, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये जो सोहन इसका ऑब्जेक्ट है इसको हमने इसके बाद लिख लिया सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसको हमने पैसिव बनाना है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब
मतलब जब सिंपल टू इन्फिनेटिव लिखा हुआ हो, टू इन्फिनेटिव मीन्स जैसे लिखा हुआ हो टू हेल्प, तो जो टू इन्फिनेटिव होता है उसकी पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, बी लगाना होता है, टू बी हेल्प्ड, इस तरह से। इसी प्रकार से जैसे टू कुक है तो क्या हो जाएगा, टू बी कुकड। इसी प्रकार से जैसे टू सॉल्व है तो क्या हो जाएगा, टू बी सॉल्व्ड। ठीक है, तो इस तरह से पैसिव फॉर्म बनती है टू इन्फिनेटिव की। तो इसी तरह से आपको इसका भी पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले हमने ही लिखा, फिर वांट्स लिखा, फिर ये जो टू इन्फिनेटिव था इसका हमने जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बनाया है, फिर इसको हमने पैसिव फॉर्म में लिखा। तो ये टू हेल्प है तो इसका हो जाएगा टू बी हेल्प्ड। उसके बाद बाई लगाएंगे और बाई के बाद जो इसका सब्जेक्ट था मी, इसको लिख देंगे बाई के बाद। ठीक है, इसको हम ऐसे पैसिव में बनाएंगे। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में जो मेन वर्ब हो एक्शन वर्ब हो तो आपको कुछ नहीं करना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो करना क्या है, ये ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो ये हो जाएगा आई। उसके बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमने लगाया वॉज। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म लगाई आस्क्ड। उसके बाद जो टू इन्फिनेटिव जो ये फ्रेज लिखी हुई है यही आपको लिख देनी है, टू ओपन द डोर। ठीक है, बाई हिम इसको छोड़ देना, इसको मत लिखना। तो इस तरह ऐसे सेंटेंसेस को आपको इस तरह से पैसिव इसमें चेंज करना है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे दे रिफ्यूज द बॉय टू गो टू द बाथरूम ड्यूरिंग द क्लास। अब इसमें जो ये हमारी सब्जेक्ट है वो है दे, और ये जो वर्ब है ये हो गई रिफ्यूज। उसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हमारी है टू इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं जो वर्ब है वो कैसी है। तो वर्ब यहाँ पे एक्शन वर्ब है, तो जब हम इसको पैसिव इसमें बदलेंगे तो ये जो बॉय है इसको बना लेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इस लिखेंगे वॉज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद ये जो टू इन्फिनेटिव फ्रेज है ये हम जैसी है वैसे की वैसे लिख देंगे, द बॉय वॉज रिफ्यूज टू गो टू द बाथरूम ड्यूरिंग द क्लास। नेक्स्ट स्ट्रक्चर था हमारा जिसमें क्या था, जिसमें था हमारे पास सब्जेक्ट होता था, उसके बाद वर्ब थी और उसके बाद टू इन्फिनेटिव फ्रेज थी। ये स्ट्रक्चर था। इसमें क्या था, जो वर्ब होती थी वो डिसाइड थी और एग्री थी। ठीक है, ये वर्ब्स थी। तो हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है वी एग्रीड टू ओपन ए न्यू ब्रांच, और सेकंड एग्जांपल था दे डिसाइडेड टू परचेज ए न्यू वाइफ। तो अगर ऐसे ही सेंटेंस आपको मिले तो आपको क्या करना है, आपको शुरू में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लिखना है इट के बाद में यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो हमने लिखा वॉज। उसके बाद एग्रीड हो जाएगा और उसके बाद ये टू इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो लिख देनी है। मतलब इसमें जो सब्जेक्ट और वर्ब आपको दिखाई दे रहे हैं इसका आपको क्या बना देना है, इट के बाद में वॉज, अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद जो टू इन्फिनेटिव फ्रेज थी हमारी वो फ्रेज जो की त्यो लिख देनी है। तो यहाँ पे हमने यही किया है, सबसे पहले लिखा हमने इट, उसके बाद ये सेकंड फॉर्म थी तो हमने लिखा वॉज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद टू इन्फिनेटिव फ्रेज। इसी प्रकार से इसको देखिए, और इनको हटा देना, जो दे है ना ये, इनको हटा देना सब्जेक्ट को। तो इसमें भी ऐसे ही किया, देखिए इट लिखा हमने, इट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो हमने लिखा वॉज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसाइडेड, और ये टू इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये हमने जो की तो लिख दी इसमें। ओके, तो इस तरह से हम ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।